कर लो। सुनिएगा बच्चों, अब हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं। ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ पा रहे वीन्स लॉ। हो? वीन्स लॉ। डेफिनेटली विदेशी कोई साइंटिस्ट होगा, उसने उसने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में चर्चा करी। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि हर लॉ बताता है कि किसके बारे में अपने को पढ़ना है। जैसे आप लोग बच्चों बताइए, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ किसके बारे में बता रहा था? किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला था? बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है उसके बारे में बता रहा था। क्या बोलते हो? यस जो सर। फिर स्टीफंस लॉ आया। स्टीफंस लॉ ने भी वो हीट एक्सचेंज के बारे में बताया, बट उसने हीट एक्सचेंज का पावर का फॉर्मूला दे दिया। क्या बोलते हो? फिर स्टीफंस लॉ से क्या आया अपना? स्टीफंस लॉ ऑफ कूलिंग, उसने बॉडी के ठंडे होने के टाइम के बारे में बताया। फिर वहां से क्या आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने भी ठंडे होने के टाइम के बारे में बताया। फिर आया एवरेज फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग, उसने एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताया। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन को कोरिलेट करो। अब फाइनली जो वीन्स लॉ है ये क्या बोलता है बच्चों? ध्यान देना। तो जो वीन्स लॉ है वो हम लोगों को किस चीज के बारे में बताता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेटा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? तो वीन्स लॉ या वीन्स नाम के साइंटिस्ट ने, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड कलर। कलर का मतलब, कलर हमेशा किससे कोरिलेटेड होता है? केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज का कलर किससे कोरिलेटेड होता है? वेवलेंथ से होता है। यस सर। यस सर सर। आपने वीन्स लॉ के बाजू में क्या लिखा है? वीन्स लॉ वही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। कुछ बुक्स में वीन्स बोल देते हैं, कभी कभी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कह देते हैं। ठीक है। तो जो ओके। वीन्स नाम का साइंटिस्ट है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड कलर। कलर मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ हॉट बॉडी। सबसे पहला ये पॉइंट देखिए, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। इनमें से कौन सा लॉ टेम्परेचर और वेवलेंथ में रिलेशन बता रहा है? टेम्परेचर और वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब कलर। तो वो जो लॉ है बच्चों, वो लॉ कौन सा है अपना? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक है। सो इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टेम्परेचर। ठीक है। प्रैक्टिकली मीनिंग, अब प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है और ये आपको कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है आप लोगों का रहेगा। आप लोग बताइएगा, क्या बेटा क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई बॉडी को गर्म करने पे उसका कलर भी चेंज होता है? अगर आप लोगों ने ये बात मेरी नोटिस करी हो, कभी देखा है कि किसी चीज को गर्म यस करते हुए सर। जैसे? यस सर। यस सर। मुझे लगता है ये भी बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, और आमतौर पे हमने कभी वीडियो में या किसी ने प्रैक्टिकली भी देखा हो। तो ऐसा हम लोग देखते रहते हैं, कैसे कलर चेंज होता है वो भी आप समझिए। तो जैसे लोहा है, तो लोहे को अगर गर्म करना स्टार्ट करूं मैं, लोहे का अभी तो कलर आप जानते ही हैं कैसा रहता है, ग्रे ग्रे टाइप का कुछ रहता है। अगर आप उस लोहे को गर्म करना चालू करोगे, तो जैसे जैसे गर्म करोगे, सबसे पहले लोहा क्या होता है? रेड कलर का होता है, रेड हॉट आयरन जो कहते हैं। क्यों बच्चों? यस सर। जैसे यस जैसे गर्म सर। करोगे सबसे पहले वो क्या होगा? रेड हॉट। रेड हॉट को और गर्म करोगे, अगर रेड को और गर्म करोगे तो क्या ऑरेंज की तरफ जाता है? यस सर। ऑरेंज। यस सर। यस सर। यस और सर। अगर ऑरेंज को अगर और गर्म करेंगे, लोहे को और गर्म करेंगे, तो मेल्टिंग स्टेट में जब वो आता है तो वो ऑरेंज से थोड़ा येलोइश की तरफ जाने लग जाता है। क्या बोलते हो? यस यस सर। सर। यस सर। ये पहली बार यार ये वीन्स नाम के आदमी ने देखा है, बोले यार ये क्या पिक्चर हो रही है यार साला। अपन किसी को गर्म कर रहे हैं तो ये कलर भी चेंज कर रहा है। वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कलर का मतलब वेवलेंथ होता है। तो उसने बोला अरे एक काम करते हैं, चलो इस पे कुछ रिसर्च करते हैं कि ये आखिर पिक्चर क्या है। तो वो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। क्या रिसर्च करी? कि
वेवलेंथ और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। फिर उसने थोड़ी और पढ़ाई करी, थोड़ा और फिजिक्स पढ़ा, तो फिर उसने फाइनली ये कंक्लूड किया कि कोई भी बॉडी की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब कोई भी गर्म बॉडी का जो कलर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर की। बहुत छोटा सा लॉ है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर। हाँ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। इसका मतलब इनवर्सली मतलब तो समझा ही दिया, काफी समझ गए होंगे आप लोग। तो जैसे जैसे आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो बच्चों, उससे निकलने वाली जो कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। तो दिस इज द लॉ। काम होती एज है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अभी आप लोग हर बॉडी में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे आप बोलो सर चाय में ऑब्जर्व करें, आप बोलोगे चाय का कलर भी चेंज होता है, वो कलर चेंज टेम्परेचर के कारण नहीं है, वो चाय पत्ती के कारण है। तो नॉर्मली छोटे मोटे टेम्परेचर पे ये फिनोमेनन ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, बट हाँ बहुत अपन हाई टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो ये ऑब्जर्व हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे बच्चों हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस बॉडी से निकलने वाली जो वेवलेंथ है, उस बॉडी से निकलने वाला जो कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आप जानते हैं हमेशा कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? उसको बोलते हैं बी बाय टी। जो बी, अब साइंटिस्ट का सम्मान तो करना पड़ेगा ना, इतनी मेहनत करिए, तो इस बी को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? इसको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हर साइंटिस्ट के सम्मान में जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसके सम्मान में कांस्टेंट देना पड़ता है, वो साइंटिस्ट के नाम पे होता है। जैसे स्टीफंस में स्टीफंस कांस्टेंट था, तो यहाँ पर वीन्स में कौन सा होगा? वीन्स कांस्टेंट होगा। तो इतना छोटा सा लॉ है, मुझे लगता है आप लोगों को याद रहेगा, बहुत छोटा सा लॉ है। तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू लॉ क्या बन गया? बी बाय टी। लिख लिया। बी को क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट। बी की वैल्यू बच्चों याद रखो, बी की वैल्यू सब लोग याद रखो। बी की वैल्यू कितनी होती है? 2.89 इंटू 10⁻³ कितनी होती है? 2.89 इंटू 10⁻³ लिख लिया। दोनों पॉइंट साथ साथ अभी याद करें ना, कल टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा रेडिएशन टाइप, ये भी आएगा वीन्स की लॉ, तो याद कर लो फटाफट। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ में रिलेशन वीन्स लॉ, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। तीसरा पॉइंट अब प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो लोहे का कलर चेंज क्यों होता है? अच्छा, लोहे तक सीमित नहीं है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कलर ऑफ स्टार। जैसे डिफरेंट डिफरेंट हेवनली बॉडीज के कलर भी अलग अलग होते हैं, सहमत हो? हर ग्रह का कलर अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. स्टार्स के कलर भी चेंज होते रहते हैं। सो दिस वीन्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑल्सो ऑन व्हाट? प्लैनेट्स, ऑन व्हाट? स्टार। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मैं प्लैनेट्स और स्टार की कलर की, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। द कलर ऑफ स्टार चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस और द कलर ऑफ प्लेनेट इज दिस। तो हर प्लेनेट का टेम्परेचर अलग अलग है। वो बोलते हैं मंगल ग्रह का टेम्परेचर अलग है, मर्क्यूरी का टेम्परेचर अलग है, वीनस क्या बोलते हैं, मार्स का टेम्परेचर अलग है। तो चूंकि सबका टेम्परेचर अलग अलग है तो हर ग्रह का कलर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। सो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग व्हाट? द कलर ऑफ प्लेनेट और अ स्टार कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग विच लॉ? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बोलोगे? Wien's law. Queen's law. Win's law. वीन्स कलर लॉ। का जिक्र है तो वीन्स लॉ, खत्म बात। चौथा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लोहे का कलर चेंज होता है। तो ये आप लोग केमिस्ट्री में जानते हैं, हमारे पास में 7 कलर होते हैं। ये हमारे 7 कलर का क्या है? स्पेक्ट्रम है। ठीक है भाई, अब देखिएगा वीन्स ने क्या बोला कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या है? टेम्परेचर। उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। मानते हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मान लो आपने एक लोहे का बॉल लिया, ये लोहे की बॉल ली, लोहा आयरन जो भी काई लेना हो, हम लोगों ने एक लोहे की बॉल ली। हमने इस लोहे की बॉल को गर्म करना चालू किया। गर्म करना चालू किया मतलब इसके टेम्परेचर को क्या करा? बढ़ाना चालू किया। गौर करना, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना क्या किया? चालू किया। अब आपने बोला सर हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहला कलर कौन सा होता है? रेड।
क्या आपने खुद ने बोला, क्या आपने ऑब्जर्व किया? तो ऐसा क्यों? देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? ये तो जानते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। रेड 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 की और क्या आप लोग जानते हैं रेड से जैसे जैसे मैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट की तरफ जाऊंगा, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? Violet. वायलेट वायलेट की। तो अब उसको ध्यान से समझना है इनइक्वलिटी को। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होती है, तो कम होती है मतलब वो किधर जाएगा? इट विल गो टूवर्ड्स। टुवर्ड्स वायलेट। टुवर्ड्स वायलेट तो जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे बच्चों, जो वेवलेंथ है वो रेड से किसकी तरफ जाएगी? आपकी वायलेट की तरफ जाएगी। अब इसको आप देख लीजिए, तो सबसे पहले जो आयरन का कलर आता है वो कौन सा आता है? रेड आता है। रेड। प्रैक्टिकल देखो ये हो रहा है। तो थोड़ा सा लोहे को गर्म किया तो उसका कलर धीरे धीरे रेड हो गया। तो रेड की वेवलेंथ अभी मैक्सिमम है। वीन्स ने बोला टेम्परेचर और बढ़ाओ। अगर टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो रेड से वेवलेंथ कम होगी। तो रेड से कम होकर अगला कलर कौन सा आता है? Orange. ऑरेंज। ऑरेंज। फिर टेम्परेचर और बढ़ाओ। वीन्स ने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ और कम दिखेगी। तो ऑरेंज से वेवलेंथ और कम होके कहाँ चले जाएगी? येलो तक चले जाएगी। और बढ़ाओगे तो कायदे से तो सातों सातों कलर दिखना चाहिए थे। ग्रीन भी दिखना चाहिए था, लोहा ब्लू भी दिखना चाहिए था। बट उसी के पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट आ मेल्ट। जाता है। वो गल के क्या होता है? पूरा पानी बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सातों कलर दिखे। ऐसी भी कसम मत खा लेना कि लोहे को गर्म करें तो सातों कलर दिखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, ये संकेत सही है कि आप जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते जाओगे उस पर दिखने वाली जो वेवलेंथ है, कलर की वेवलेंथ है, वो कम। तो ये आप इस बात से भी सिद्ध कर सकते हो कि देख सर लो कभी कभी जैसे दिखता है ना। हाँ मतलब दिख सकता है। एक वो अपना वो जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का खेल है वो अपन उस खेल में अंदर नहीं जाते। बट अपन एक मोटे मोटे तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, और उल्टा भी है, टेम्परेचर कम करोगे तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ बढ़ेगी मतलब फिर जाएंगे वो किसकी तरफ जाएगा? वेवलेंथ बढ़ेगी मतलब किसकी तरफ जाएगा? रेड की तरफ रेड। रेड की तरफ और वेवलेंथ कम होती है मतलब किसकी तरफ जाएगा? वॉयलेट की तरफ। तो जो क्विजी क्वेश्चन है वो क्या है? एक क्विजी क्वेश्चन बोलूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहा हूं, इट्स कलर, सुनना, ऑब्जेक्ट्स कलर ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, ऑन हीटिंग चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू येलो। अब वो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मेरे पास में लोहा हो जरूर थोड़ी ना है। तो आपने यूनिवर्स में तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कितने ही मेटल्स, नॉन मेटल जो भी हैं। मैंने बोला किसी चीज को गर्म करना, भाई ये तो समझ में आ गया कि हाँ गर्म करने पर कलर चेंज होता है। भाई वीन्स ने हमको धन्यवाद दिया, हमने उसको, भाई थैंक यू, तूने हमको बता दिया। और वीन्स को धन्यवाद इसलिए भी दिया कि तूने हमको ये भी बता दिया कि कोई भी कलर वॉयलेट की तरफ जा रहा है या रेड की तरफ, उससे हम उसके टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन सुनना, मैंने क्या बोला बच्चों? ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर उसका कलर, ऑब्जेक्ट्स कलर ऑन हीटिंग चेंजेस कहां से कहां गया? फ्रॉम ब्लू ब्लू टू येलो Blue to yellow. मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी ने ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, मेरे को नहीं पता वो कौन सा ऑब्जेक्ट था, बट जब उसको मैंने गर्म किया तो मैंने पाया कि यार ये तो गर्म होने पे भाई ब्लू दिख रहा है, वाओ। ब्लू के बाद में फिर ग्रीन दिख रहा है, वाओ। फिर ब्लू ग्रीन से होते हुए कहाँ पहुंच गया? येलो। तो वो आपसे थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? वो बोलेंगे कि कमेंट द चेंज इन टेम्परेचर। वो बोलेंगे कि क्या उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कम कर रहे हो, क्या हो रहा है? द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। जरूरी नहीं टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं ना। तो वो कैसे समझ में आएगा? तो बताओ, अगर ब्लू से येलो की तरफ जा रहे हैं मतलब वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज Increase. बढ़ रही है घट रही की बढ़ रही है? घट किसने बोला? बढ़ रही है बढ़ रही है। इंक्रीज हो रही है बस तो वेवलेंथ को देख लो गुरु, क्या वेवलेंथ और कलर देख लो। तो VIBGYOR, ब्लू मतलब ये, येलो मतलब ये। तो अगर कलर ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लू से
येलो की तरफ जा रहा है, मतलब जो लैम्बडा है बच्चों, वो येलो मतलब रेड की तरफ जा रहा है, तो लैम्बडा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज Increase. अगर इंक्रीज हो रहा लैम्बडा है। बढ़ रहा है इसका मतलब बीन्स लॉ ने क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा आपका? डिक्रीज हो रहा होगा। Decrease. तो अगर उसका कलर ब्लू से येलो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का हम बढ़ा नहीं रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो इस तरह के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोग हैंडल कर लोगे। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कलर यस को कहीं सर। भी बोले, येलो से वॉयलेट, इंडिगो से ग्रीन, कैसा भी बोले, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वीन्स लॉ से ही पॉसिबल है। एक बार देख लीजिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बताऊंगा। पहला इस वैल्यू को याद रखना, डेफिनेशन को याद रखना। तीसरा ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है, प्लैनेट्स और स्टार के कलर भी उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही होते हैं। चौथा ये याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी तो कलर रेड से होते हुए वॉयलेट की तरफ जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन क्वेश्चन भी बता दिया। तो अब घर वालों को बोलना, मम्मी मम्मी कुछ भी चीज़ गर्म करती है ना, तो उनको बताना मम्मी गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो रेड से वॉयलेट की तरफ जा सकता है, बशर्ते आप उसको रखे रहे 2-4 घंटे गैस पे, अपने आप ही काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा आता है फिर रेशो वाला क्वेश्चन। रेशो वाले क्वेश्चन को कैसे भूल सकते हैं? रेशो वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अगर टी है तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेवलेंथ पूछ सकते हैं क्या? तो रेशो कैसा बनेगा? लैम्बडा 1/λ2 क्या होगा? इनवर्सली में क्या जाता है? अगर 1/2 का निकालोगे तो बोलो, ये सीख गए होगे। वन बाई T2 टू upon इंटू T1. टी बाय वन। 2/T1. इस चैप्टर से रेशो सब लोग अच्छा कर लेना भाव लोग का ही। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो T2/T1, अगर डायरेक्टली होता तो लैम्बडा 1/λ2 T1/T2 हो जाता। क्वेश्चन दे दूं इस पे, तो इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा देखना सुनना। तो क्वेश्चन रहेगा द कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ क्या? स्टार एट बहुत हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा भाव, 1227 डिग्री सेल्सियस इज 5000 एंगस्ट्रॉम। समझे ना? कलर ऑफ स्टार मतलब 1227 डिग्री टेम्परेचर जब उस स्टार का है, तब उसके कलर की वेवलेंथ कितनी है? कलर की वेवलेंथ कितनी है? 5000 5,000 एंगस्ट्रॉम। angstrom. तो व्हाट इज द वेवलेंथ एट 1727 डिग्री सेल्सियस? ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा, देख लो। सभी लोग बेटा छुट्टी ना मारे। आज 2-3 लोग, 1-2 लोगों ने मुझे जरूर इन्फॉर्म किया, 2-3 लोगों ने, पर जो लोग सिंसियर हैं वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, अच्छी चीज है। पर जो लोग सिंसियर नहीं है बेटा, आप लोग छुट्टी मत मारो, और एल्स समझ में आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अभी जो छूट गया वो ठीक है, वो हमारी गलती थी। मंडे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फ्रेश टॉपिक, उसका पुराने किसी टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। तब आगे से आप छुट्टी नहीं मारोगे तब समझ में आएगा। चौहान सर ने कहा था अगर 1-2 छुट्टी भी उस टॉपिक में मार दी तो बस फिर आप लोग भूल जाना कि आपको वो भी समझ में आएगा। तो छुट्टी एट एनी कॉस्ट नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है। बस अब क्या दिया बेटा, 1227 डिग्री पे इतनी वेवलेंथ है, क्यों? तो 1727 पे कितनी होगी? तो लैम्बडा पढ़ना, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है? वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर। एक बात और बोल दूं, ये टेम्परेचर किस में लेंगे? ये सब इस चैप्टर में पूरे टेम्परेचर किस में लगेंगे? केल्विन। Kelvin. तो स्टीफन्स लॉ हो चाहे न्यूटन्स लॉ हो, एवरेज फॉर्म में बस चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी में क्या करना है अपने को? चेंजू करना है। तो चेंजू कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में बोलो। फर्स्ट टेम्परेचर 1 कौन सा है? 1227। 1927। इसको कन्वर्ट करोगे तो 1500 केल्विन आ जाएगा क्या? करके दिखाओ, आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1227 डिग्री सेल्सियस पे लैम्बडा 1 कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। ऐसा सब लोग कर लेते हो ना, 1-2 डिसाइड कर लेते हो ना। तो T1 पहला टेम्परेचर कौन सा दिया है? T1। तो इस T1 टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा 1 है, क्या बोलते हो? और दूसरा टेम्परेचर कितना है बच्चों?
1727, 1727 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 2000. 2000 केल्विन। तो इस T2 टेम्परेचर पे वेवलेंथ लैम्डा 2 पूछिए, क्या बोलते हो? तो T1 टेम्परेचर पे लैम्डा 1 दी है, T2 पे लैम्डा 2 पूछिए बस। तो रेशियो क्या होता है? अब ऐसा भी लिख सकते हो रेशियो आप, इनवर्सली है, मतलब लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना लिखाएगा? T. T1 by T1 upon T2. T2. हाँ, ऐसा दोनों चलेगा भाई। 1/2 लैम्डा 1/λ2 इज इक्वल टू T2/T1, उल्टा होना चाहिए। तो ये भी चलेगा, लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू T1/T2। क्या बोलते हो बच्चों? बोलो। yes sir. Yes, sir. हाँ बस, हाँ बस, तो ले लो। तो कितना आ जाएगा? लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू T1/T2। लैम्डा 2 निकालना है ना, बोलो। लैम्डा 1 कितना है बच्चों? 5000 एंगस्ट्रॉम। चेंज करने की जरूरत नहीं, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में ही होगा। दैट इज इक्वल टू Sir. कितना? बोलो। सर अगर इसमें अपन केल्विन मतलब सेल्सियस को केल्विन में कभी डेल्टा का नहीं, गलत आएगा आंसर भाई। सर वो आपने बोला कि रेशियो में चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। हेलो। yes sir. Yes, sir. तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू T1। हाँ, क्या बोल रहे तुम? बेटा सुनो, कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आप सोचो ना, अगर 1227 को डिवाइड करोगे इससे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो कुछ और आएगी एज कंपेयर टू ये। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं Yes आप sir. सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि बेटा केल्विन में कन्वर्ट करना ही है। स्टीफन्स लॉ हो चाहे कोई सा भी लॉ, इस लॉ में अपने को केल्विन में ही टेम्परेचर लेना है, समझे? चलो, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू T1/T2। T1 कितना है? Sir, 1500। 3750. Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. 3 और ये कितना आ जाएगा? 4। हाँ बेटा, सॉल्व किया आपने? Yes, sir. Yes 3750. sir. Right. 3750 angstrom. 3750 तो कितना होगा? 3/4 तो यहाँ बच रहा है, देख लो। 3/4 एक बार सबको बता दूं, बाकियों को भी मैं। तो 3/4 तो बच्चों यहाँ बच रहा है, इस 5000 का मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम। बस 5 दिया 15,000/4। ठीक है, बिल्कुल। सो इट इज 3750 एंगस्ट्रॉम। बोलो सही है क्या बात? देख लीजिए। तो ग्राफ वाले जितने, सॉरी ग्राफ क्या, जितने भी क्वेश्चन में आप लैम्डा और टेम्परेचर वाले देखोगे, वो सारे के सारे हमारे स्टीफन्स लॉ पे ही बेस्ड होंगे। कुछ नहीं करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत रेशियो लेना है। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो। और बचा है अभी इसमें एक दो और बचे हैं, बताऊंगा। तो ये सारे बच्चों देख लो आप लोग। रिलेशन, कांस्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 2 टेम्परेचर दिए होंगे, एक भी दूसरी वेवलेंथ पूछेगा, या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकता है, टेम्परेचर भी पूछ सकता है, तो वो भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कोई डाउट है? सर हाँ, सर ये रेशियो अपन सेम बॉडी का ही निकाल सकते ना? क्या? हाँ, वो तो एक ही बॉडी, इसमें तो एक ही बॉडी की गर्म करो ना, एक ही बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पे कलर है। इतने टेम्परेचर पे वो इतने कलर की वेवलेंथ दे रही है, तो इतने टेम्परेचर पे कितने कलर की वेवलेंथ देगी, समझे? यहाँ पे सरफेस एरिया और उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है सर भाई? 2 बॉडी नहीं हो सकती क्या यहाँ पे? तो 2 बॉडी में कंपेयर करने हैं बोल दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तो टेम्परेचर ऐसा दिया होगा कि ए वाली बॉडी का
इतना टेम्परेचर है तो वो इतनी वेवलेंथ दे रही है, बी वाली बॉडी का इतना टेम्परेचर है तो वो कितनी वेवलेंथ देगी, ऐसा। हालांकि दो का मिलेगा नहीं, बट जैसा भी मिले तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वही करो, λ1/λ2 इज इक्वल टू T2/T1। कोई तीन चीज दी होगी, चौथी चीज पूछेगा। ठीक है भाई। ओके सर। अब इसमें अगले टाइप का एक जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा विचित्र है, इस पे आप लोग लोड मत लेना, इसको याद रखना है। ये वैसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा, बट मैं समझता हूँ कभी क्वेश्चन पूछे तो बहुत फायदा, कोई बना नहीं पाएगा कोई भी जब तक किसी ने इसको पढ़ा नहीं हो, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है। अगले टाइप का एक विचित्र सा बड़ा क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत विचित्र सा है, उसको देखिए। अगर एक ग्राफ बनाया जाए, ध्यान रखना, इसके एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, लैम्बडा वेवलेंथ, लैम्बडा। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे कुछ भी लिखा फालतू, अपने कोई काम का नहीं। अगर ग्राफ बच्चों इस तरह से दिया हुआ, अब इसको ड्रॉ मत करना, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ये बहुत आगे की बातें हैं, आगे जब 12th के ऊपर की स्टडी है, जब ग्राफ